मेरा प्रणाम समस्त जीवात्माओं को। और आज जो टॉपिक्स चूज़ किए गए वो बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं। और आसान टॉपिक्स इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि सम बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी है, और जो नए स्टूडेंट हैं जो 11th में साइंटिफिक एरा में आना चाहते हैं, तो वो ये ना समझे कि जो है सब कठिन ही कठिन टॉपिक्स हैं, या उनको अभी जब नया इंट्रोडक्शन होता है तो टफ लगता है। तो आसान भी है, और जो मॉडर्न केमिस्ट्री है वो आसान है, मतलब काफ़ी आसान है, मेहनत करें तो काफ़ी आसान है। तो इसलिए आज इन टॉपिक्स को चूज़ किया गया है। तो आज के टॉपिक्स के हमारे जो पहले स्टार हैं दैट इज़ आइसोटोप्स, एंड सेकंड स्टार इज़ आइसोबार्स, एंड थर्ड स्टार इज़ आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, एंड फोर्थ वन इज़ आइसोटोन्स। तो ये आज के 4 बड़े स्टार, और ये फॉरएवर हैं केमिस्ट्री में, तो इस पे ध्यान देना है। बाकी जो मोल के अपग्रेड कॉन्सेप्ट हैं वो सब ऐड किए जाते रहेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट ये सब जो भी है, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब ऐड किया जाता रहेगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं एलिमेंट। देखिए जो एलिमेंट होता है लाइक दैट, जैसे सोडियम का एलिमेंट है, तो एलिमेंट में सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये एक फोकस करने वाला पॉइंट है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन एलिमेंट है, तो क्लोरीन में जो क्लोरीन के एटम्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो बस इसी चीज़ पे ध्यान देना था। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक है, तो पहले स्टार्स को ले रहे हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप, तो डेफिनेशन आप सुनिए, और सुन के आपको लिखना हो तो वो लिखिएगा। तो ध्यान दीजिए डेफिनेशन पे। द सेम और सिंगल एलिमेंट in which atomic numbers are same but atomic masses are differ are called isotopes। इस पे ध्यान ये देना है कि जो हमारा एलिमेंट है वो सेम होगा। एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसमें जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे? डिफर होंगे। तो अब जैसे डेफिनेशन हो गई, अब एग्जांपल से क्लियर कर लेते, क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, देयर इज अ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट वन इज 1H1, सेकेंड वन इज 1H2, एंड थर्ड वन इज 1H3। तो 1H1 क्या है? द प्रोटियम, इसको बोलते हैं 1H2 द ड्यूटेरियम, एंड द थर्ड वन इज ट्राइटियम, इसको बोलते हैं प्रोटियम द फर्स्ट, ड्यूटेरियम द सेकेंड, एंड ट्राइटियम द थर्ड। अब क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट इसमें क्या है? एक ही है, लेकिन इसके एटम्स क्या हैं? डिफर है। अब मासेस देख, एटॉमिक नंबर्स क्या हैं? 1 1 1, ये एटॉमिक नंबर्स हैं, ये क्या है? सेम है, लेकिन मासेस क्या हैं? ये एटॉमिक मास हैं। तो एटॉमिक मासेस क्या हो गए? इसके डिफर हो गए। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि जैसे ये जनरल नॉलेज भी रहेगी। हाइड्रोजन में जो पहला आइसोटोप है प्रोटियम द फर्स्ट, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है? वो अभी कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला लिखा जाएगा। और ये क्या है? ड्यूटेरियम, इसको हम कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हैवी वाटर का, D2O। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हैवी वाटर का, इसको हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। और ट्राइटियम द थर्ड, तो ट्राइटियम क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और आइसोटोप्स के भी 2 टाइप्स हैं। एक जो होता है, एक जिसमें स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, जिसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है, और एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है कि जिसमें रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है, या रेडियो एक्टिव होते हैं वो, जैसे कि ये हाइड्रोजन, ठीक। अब ये तो आपका हाइड्रोजन का रहा। अब एक और ले लेते हैं, जैसे कार्बन लेते हैं 6C12, 6C13 एंड 6C14। ये क्या है? आइसोटोप्स। किसके आइसोटोप्स हैं? कार्बन के आइसोटोप्स। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा?
द थर्ड इज 6C14, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का और ये रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है। मतलब फॉसिल्स की एज का डिटर्मिनेशन करने में 6C14 का यूज किया जाता है। फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म जिसमें कभी जान रही होगी। दिस ऑल अबाउट द आइसोटोप्स एंड नेक्स्ट वन इज आइसोबार। तो अब आइसोबार पर आते हैं। आइसोबार ये भी काफी आसान है, आइसोबार्स। अब आइसोबार्स में क्या होगा? आइसोबार्स में डिफरेंट एलिमेंट, वहां पे तो सेम एलिमेंट था आइसोटोप्स में, अब आइसोबार्स में क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स इन विच एटम्स एटॉमिक मासेस आर सेम बट एटॉमिक नंबर्स आर डिफर। और जब एलिमेंट डिफर हो गया तो उसमें एटॉमिक नंबर डिफर होना ही होना है। तो अब देखिए, अब कोई भी इसमें जैसे चूज किया जा सकता है, ले लेते हैं यहाँ पे जैसे 18 आर्गन आपका हो जाएगा 40 और इसके बाद हो जाएगा 19 पोटेशियम 40 एंड इसके बाद एक और इसी में कंपेरिजन करते हैं 19 पोटेशियम 40 एंड 20 कैल्शियम 40। आप देखिए ये क्या है, इसका यहाँ पर एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, ये आर्गन और पोटेशियम हो गया, लेकिन एटॉमिक मासेस क्या है दोनों के? सेम है, 40-40 है, तो ये क्या हो गए? आइसोबार्स हो गए। उसी तरह पोटेशियम और कैल्शियम भी, इसके एटॉमिक मासेस क्या हो गए? सेम हो गए, लेकिन एटॉमिक नंबर्स क्या हो गए? डिफर हो गए। तो ये सब क्या हुए? आइसोबार्स हुए। तो बहुत ही आसान है और ये एलिमेंट्स इसमें क्या है? डिफर है। एटॉमिक नंबर डिफर हो गया तो एलिमेंट्स भी डिफर हो जाएंगे। तो ये क्लैरिफाई हो गया आइसोबार्स। और नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स और ये कंपटीशन में भी आते रहते हैं। ये ना सोचिएगा कि आसान है तो आता नहीं है, आता है और रेगुलर इंटरवल्स पे आपको मिलते रहेंगे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स से इनकी बहुत ऊपर तक पहुंच है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन क्या है? The atoms or ions in which number of electrons are same। नाम से क्लियर है, आइसो मीन सेम और इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई? एटम्स और आयंस इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, सच टाइप ऑफ स्पीसीज आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अच्छा, अब आयंस मान लीजिए आप इनिशिएट कर रहे हैं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो आयंस क्या होते हैं? जिस पे भी चार्जेस हो, जैसे सोडियम है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये भी आयन हो गया, ठीक है, कैटायन हो गया। और जैसे क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या हो गया? ये एनायन हो गया। तो जिस पे चार्जेस रहते हैं वो आयंस होते हैं, नहीं है तो एटम्स है, एटम है। अब एग्जांपल देख लेते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स का, ये भी बहुत ही आसान है। Na+, बहुत ही कॉमन है, जनरल एग्जांपल में रहते हैं। Na+ ले लेते हैं और नियॉन ले लेते हैं। आप देखिए नियॉन और एक और ले लीजिए ऑक्सीजन 2- चार्ज। तो आप देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और ये +1 चार्ज है। तो अब +1 चार्ज जाने से इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 10। क्योंकि जो एटम्स होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो क्या होता है? सेम होता है, लेकिन एक ये प्लस चार्ज लग जाने से उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितने बचे? 10। और नियॉन का तो यहाँ पे नियॉन कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर इसका 10 होता है, तो नियॉन में एटॉमिक नंबर भी 10 है और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 10। अब यहाँ पे देखिए हेयर इज अ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। तो 8 इसमें प्रोटॉन है, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो चुके हैं, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज कितना आ गया है? 2। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 + 2 = 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए तीनों में? 10 10 10। ठीक, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। क्लियर? इस तरह कोई भी होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सच टाइप ऑफ स्पीसीज आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट वन इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स
अब आइसोटोन्स क्या होंगे, बहुत ही आसान है। द स्पीशीज और एटम्स इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, जिसमें कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो। ऐसे स्पीशीज या ऐसे एटम्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। और आप एग्जांपल देख लेते हैं इसका, अभी वहाँ पे फार्मूला लिख के निकालते हैं। तो आप ले सकते हैं यहाँ पे 6C13 और 7N14, ठीक। एक ये एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद एक और ले लेते हैं 14 सिलिकॉन 15, और नेक्स्ट वन 15 फास्फोरस 31, ठीक। चलिए इसमें निकालते हैं। अब आइसोटोन्स है, नंबर ऑफ आपको क्या निकालने हैं, न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। फार्मूला हमारे पास सही है, फार्मूला यहाँ से एक बार देख लेते हैं। एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस यहाँ पे लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। नंबर ऑफ एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए 6C13 है, तो इसमें इसका एटॉमिक मास कितना है, 6C13 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक मास 6 इसका कितना है, 6C13 का एटॉमिक मास कितना है, 13 लिख दिया। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके कितने हैं, यहाँ पे 6, तो 6 एटॉमिक नंबर वही नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 13 माइनस 6, कितने आ गए, 7 न्यूट्रॉन्स आ गए इसमें। अब इसी तरह आप इसका निकाल सकते हैं, 7N14 का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, ये 7 आ गया एटॉमिक मास फॉर नाइट्रोजन के लिए। तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है इसका 14, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 7, और नंबर ऑफ ये न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं 14 माइनस 7 इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 7 न्यूट्रॉन इसमें और 7 न्यूट्रॉन इसमें, तो न्यूट्रॉन्स क्या आ गए, सेम आ गए। तो द स्पीसीज आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एंड नेक्स्ट वन इज 14 सिलिकॉन 15 एंड 15 फास्फोरस 31। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, तो 15 एटॉमिक मास है इसका, तो 15 माइनस 14 कितना होगा। अच्छा एक चीज और, ये चीज तो यहाँ पे गलती लिख दिया गया, ये होगा 30, यहाँ पे गलती होगी, 14 सिलिकॉन 30 होगा ये। तो 14 सिलिकॉन 30, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 16। आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है 30 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 14, और न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 30 माइनस 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, तो न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा 16। इसी तरह फास्फोरस का निकाल लीजिए, यहाँ पे फास्फोरस का कितना होगा, प्रोटॉन इसमें कितने नंबर एटॉमिक मास कितना दिया, एटॉमिक मास कितना हो गया इसका 31, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके लिए कितना हो गया 50, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 31 माइनस 15, तो ये भी कितना आ गया 60। क्लियर। तो दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 60, इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए इसमें 16, तो इसमें 16 और इसमें 7, तो क्या हुई ये आइसोटोन्स। ये दो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में आइसोटोन है, और सिलिकॉन और फास्फोरस आपस में आइसोटोन्स हैं। क्यों आइसोटोन्स हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 4 stars, isotopes, isobars and isoelectronics and isotones। ठीक है, तो ये आज के वीडियो का सफर इतना ही रखेंगे फिर, और कंटिन्यू करेंगे और भी टॉपिक्स को। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए, जो भी चल रहा हो, जो भी एपिडेमिक हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी बीमारी हो या कुछ भी हो, लेकिन लाइफ में रीटेक नहीं होता, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। लाइफ जितनी है उतनी ही चलनी है, फोकस आपको करना है। जो भी, चाहे कोई भी हुआ, हम हुए या कोई भी हुआ, तो जो भी होना है वो इंडिविजुअल का ही होना है। तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाई करते रहिए, लेकिन करते रहिए, क्योंकि लाइफ में रीटेक नहीं है। तो ये सब टाइम ध्यान देते रहिए, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। और आज की प्रार्थना ईश्वर से हम सभी को अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसित करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।